संसार को जीत लिया है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ठांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे।
क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर
पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। जय मसीह की दोस्तों, फोकस जीसस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल पर परमेश्वर आपको लेकर आया है। परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं जानता हूं हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, जो इस चैनल में हमारे पास है, आपके लिए जीवन है, आपके लिए छुटकारा है, आपके लिए आपकी आशा है, आपकी प्रार्थना है। इन वचनों को सुनिए, इन वचनों के साथ प्रार्थना कीजिए, इन वचनों को चलाकर घर में छोड़ें। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करेगा। इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा अगर आपको आशीष मिली तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, हम कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं।